हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी ऑप्शन डेस्क। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म। मैं पीयूष पांडे, को फाउंडर ऑफ इक्विटी ऑप्शन डेस्क। आज हम बात करने वाले ये वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। कल 14 अक्टूबर है, मंडे है, तो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट से, कहाँ पे निफ्टी जा सकता है, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या कुछ रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है, कौन से लेवल पे फोकस करना है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इक्विटी ऑप्शन डेस्क एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो 77,000 सब्सक्राइबर्स है, 624 वीडियोस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना ये वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है हमारे टेक्निकल लेवल्स पे तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी से, उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। हम जो भी लेवल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो स्पॉट लेवल्स के ऊपर रहते हैं क्योंकि मुझे वहाँ पे नॉइस कम मिलती है और वो मैं ज़्यादा वैलिड समझता हूँ एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। निफ्टी के ऊपर आप देखोगे तो मार्केट में निफ्टी ने टॉप आउट किया था, ऑलमोस्ट नियर टर्म टॉप आउट की अगर मैं बात करूं तो वो हुआ था 26-27 सितंबर के आसपास। और उसके बाद से निफ्टी कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। डाउन ट्रेंड में जाने के बाद एक पुल बैक हमें देखने मिला था ऑलमोस्ट 8 अक्टूबर के आसपास। अगर आप देखोगे तो हमें निफ्टी में एक पुल बैक देखने मिला था और वापस निफ्टी वहां से एक करेक्शन दिखा रहा है। तो हम मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? सबसे पहला मेरा जो व्यू पॉइंट है वो व्यू पॉइंट ये है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर निफ्टी 24,921 के नीचे जा रहा है तो निफ्टी और बियरिश हो जाएगा, मार्केट में और तेजी आ जाएगी नीचे की तरफ। तो 24,920 एक नियर टर्म सपोर्ट लेवल है निफ्टी स्पॉट के लिए। अगर इसके नीचे वो जाता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। और डाउनसाइड टारगेट क्या रहेगा? डाउनसाइड टारगेट रहेगा 24,795 और 24,686 का। तो अगर निफ्टी कल 10:30 बजे तक, मंडे है, अगर 10:30 बजे तक, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, तो अगर निफ्टी 10:30 बजे तक 24,920 के नीचे रहता है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और अगर आपके पास पुट ऑप्शन ऑलरेडी है तो आप होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन गलती से भी आपके पास पुट ऑप्शन है और निफ्टी 25,160 के ऊपर जा रहा है तो वो टाइम पे आपके पुट ऑप्शंस को अगर लॉस चल रहा है तो बुक कर लेना चाहिए क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के चांसेस है मार्केट वापस हायर लेवल पे पुल बैक कर सकता है। अब कल मार्केट कहाँ तक जाएगा, कौन से लेवल तक गिरेगा, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि 24,921 के बाद नियर टर्म सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। 24,921 के बाद नियर टर्म सपोर्ट आता है 24,795 का, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट है, और सेकंड टारगेट हमारा है 24,686 का। लेकिन ये केस में अगर हम सेल कर रहे हैं 24,920 के नीचे तो हमारा स्टॉप लॉस आता है 24,978 का। तो ये स्टॉप लॉस को आप फॉलो कर सकते हो, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। लेकिन सामने अगर आप देखोगे तो सीधा डाउनफॉल टारगेट आपके 150 पॉइंट के है। फर्स्ट डाउनसाइड टारगेट आपका 150 पॉइंट्स का है और उसके बाद सेकंड टारगेट आपका ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 250 पॉइंट्स का है। तो ये टेक्निकल लेवल्स आप डाउनसाइड के लिए फॉलो कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि मंडे के दिन अगर निफ्टी में पुल बैक आता है, अच्छा खासा पुल बैक आता है और निफ्टी 25,160, मैं मानता हूं कि जो 8 अक्टूबर का जो लेवल था जहां पे निफ्टी ने रिसेंट एक पुल बैक दिया और उसके बाद डाउन ट्रेंड पे आ गया, तो 25,160 का जो लेवल है, अगर निफ्टी इसके ऊपर निकल जाता है तो एक अच्छी खासी अपसाइड रैली हमें देखने मिल सकती है जो निफ्टी को स्पॉट लेवल्स को लेके जा सकती है 25,485 का। क्योंकि ये लेवल मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले भी निफ्टी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से उसने एक मेजर मूवमेंट यहाँ पे दिखाया। तो 25,485 निफ्टी स्पॉट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। कल अगर 10:30 बजे या उसके बाद 25,160 के ऊपर निफ्टी जा रहा है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 25,105 का। ये आपका हो गया स्टॉप लॉस। उसके बाद आपका टारगेट क्या होगा? आपके दो बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं एज पर टेक्निकल एनालिसिस। 25,485 आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, सेकंड टारगेट आपका हो रहा है 25,639 का। तो ये दोनों ही टारगेट मैंने आपके लिए रख दिए। लेकिन जो छोटे ट्रेडर्स है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो 1-2 लॉट में ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ये स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो, अगर आप 25,161 के ऊपर बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस 25,105 का रख रहे हो,
तो आपका स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका नियर टर्म टारगेट होना चाहिए 25,300 का। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका नियर टर्म टारगेट 25,300 का इंट्राडे में बन रहा है। अगर आप 1 या 2 लॉट से कर रहे हो तो ये चीज का आप ध्यान रखो कि नियर टर्म टारगेट पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तो ये निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स थे। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कल ट्रेडिंग करने वाले हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये टेक्निकल लेवल्स जो भी यहाँ पे मैंने आपको समझाए हैं, और इसे कल लाइव मार्केट में आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अपना इक्विटी ऑप्शन डेस्क ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है। तो यहाँ पे जितना हो सके उतना जो भी एनालिसिस हम आपको समझाते हैं वो प्योरली डेटा के फॉर्म में रहेगा, प्योरली लेवल्स, टेक्निकल लेवल्स के फॉर्म में रहेगा। और डेली बेसिस पे अगर आप हमारे वीडियोस देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। अब मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में भी सेम हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, और बैंक निफ्टी में भी सेम एनालिसिस हम बताने वाले। बस थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है कि बैंक निफ्टी में हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया है नियर टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल है। और बैंक निफ्टी में आपको वॉलेटाइल मार्केट में एकदम हाई एक्यूरेसी के लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ लेवल निकाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है। फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 51,189 का। तो मेरे हिसाब से 0.23% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है वो 51,190 का आ रहा है। तो अगर मंडे के दिन 14 अक्टूबर को बैंक निफ्टी का स्पॉट 51,190 के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है तो वो सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है मार्केट का। बैंक निफ्टी और नीचे गिर सकता है, कम से कम अगर आप देखोगे तो 800 से 900 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर सकता है अगर वो 51,192 के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मॉर्निंग 9:30 टू 10:30 का जो मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम डिस्कस किया वो 1 आवर का है। इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 51,190 के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है तो वो आराम से जा सकता है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 50,827 का, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 50,321 का। तो ये दोनों ही टेक्निकल लेवल्स मैंने यहाँ पे भी मेंशन किए कि आप सेलिंग कर सकते हो 51,192 के नीचे। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 51,380 का रहेगा, और आपका जो टारगेट है वो 50,827, और सेकंड टारगेट आपका 50,321 का। तो ये दोनों ही डाउनसाइड टेक्निकल लेवल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब मैं बात करूंगा कि अपसाइड मूव के लिए हम बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अपसाइड मूव में आपको ध्यान रखना है कि एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर बैंक निफ्टी 0.23% के नीचे 2-3 दिन ट्रेडिंग करेगा तो वो बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी वीकनेस हो जाएगी, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कल बैंक निफ्टी 51,818 के ऊपर जा रहा है, 51,818 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 0.38% का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। 51,818 के ऊपर वो जाता है तो एक अपसाइड रैली चालू हो सकती है, कम से कम 1000 पॉइंट की आपको रैली देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कल 10:30 के बाद बैंक निफ्टी 51,818 के ऊपर जाना चाहिए। उसके ऊपर आप 1000 पॉइंट की रैली देख सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 52,320 का, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, और सेकेंड इंट्राडे टारगेट आपका हो जाएगा 52,828 का। तो ये दोनों ही अपसाइड टेक्निकल अपसाइड टारगेट भी मैंने मेंशन कर दिया, आप चार्ट को रेफर कर सकते हो। 51,818 के ऊपर बैंक निफ्टी में आपका बाय बन रहा है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 51,670 का रहेगा, और आपका जो नियर टर्म टारगेट है, फर्स्ट टारगेट आपका एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट रहेगा 52,320 का। आप देख सकते हो 52,320 आपका 0.5% का रिट्रेसमेंट लेवल हो गया, और 52,828 जो आपका सेकंड टारगेट रहेगा वो एज पर फिबोनाची आपका 0.61% का रिट्रेसमेंट लेवल हो चुका है। तो ये टेक्निकल लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कल जब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो आप इनका यूज कर सकते हो। इक्विटी ऑप्शन डेस्क को सब्सक्राइब करना ना भूले। वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म, और मैं पीयूष पांडे को फाउंडर ऑफ इक्विटी ऑप्शन डेस्क। तो जितना हो सके उतना ये लेवल्स को समझो, और कल मंडे के दिन 14 अक्टूबर को आप ये लेवल्स को अप्लाई करके ट्रेडिंग कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।